अभी हमारे साथ एक ऐसी प्रेमी जोड़ा है कि भागकर शादी करना पड़ा। ये मजबूरी थी, हमें भाग के शादी करना बिल्कुल गलत लगता है। जो हमने भाग के शादी किया वो भी दोनों का कास्ट भी सेम था। पर हुआ ऐसा था कि जो इनके फैमिली है वो थोड़े हमसे ज़्यादा अमीर है। हाँ। हम थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दिक्कत यही है कि कोई भी माता पिता चाहता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में अकिया से मिलल नैनाचार हो गई। और क्या बताइए भाई लोग, हमारा कहीं बिहारी लड़की से प्यार हो गई। क्या नाम को अपनी पत्नी को किसी के साथ शेयर ही नहीं करना, ये सिर्फ मेरी हीरोइन है और किसी और की नहीं। बहुत सारे पैसा मिलेगा। अरे वो करोड़ों रुपया दे, छोड़िए उनका तो छोड़िए बात। जैसे कि अंबानी इंडिया के सबसे बिगेस्ट है और वो सबको मतलब पैसा दे करके नचवा लेते हैं या फिर अपने स्टेज पे घुमा फिरा लेते हैं। लेकिन अगर वो भी मुझे पैसा देकर बोलेंगे कि इसको नचाना है, सर जहिया से बनल बारू हमारो में हरिया हो, जिंदगी में छा गइल सगरो अजोरिया हो, बन गइल प्यार के कहानी ए हमार रानी। वाला लड़का से शादी करवा देंगे। देखिए हर समय पैसा सब कुछ नहीं होता है और पैसा प्यार नहीं दे सकता, पैसा रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता। और पति का प्यार और पति का जो सम्मान जो पति से मिलता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमको मिल रहा है और हमको बहुत खुशी मिल रहा है। आजकल के 16-17 साल के लड़का से दबंगई करता है। कि दबंगई होखेला 16-17 के एज में, और खासकर बिहार के लड़का मारेला गोली सीधा कर एज में। सिस्टम ऑफ बिहार, इस सिस्टम ऑफ बिहार क्या है? सिस्टम ऑफ बिहार पता है इनके सामने अगर उड़ की पड़ी भी आ गई तो ये हमको छोड़ कर मतलब इतना विश्वास है कि कभी छोड़ेंगे नहीं। जी नहीं, किसी और लड़की से ही प्यार नहीं कर ये सकते। समझते हैं हमको समझते हैं कि हम अपने फैमिली को छोड़ के आए तो कहीं ना कहीं जो है यही है अब मेरे लिए और इन पे ही रहना। तो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा गए। जो प्रपोज किया था उस टाइम हम दोनों का भी डिस्कशन हुआ कि हम लोग भाग के शादी नहीं करेंगे। फैमिली को मनाकर अरेंज मैरिज करेंगे। जब हम दोनों बातचीत करने लगे थे तो इनके फैमिली को पता चल गया और वो उनके फैमिली वाले मेरे घर पे आए और सीधा हमको धमकी दे रहे कि उससे बात करना बंद करो वरना तुमको रास्ते में से उठा। अभी हमारे साथ एक ऐसी प्रेमी जोड़ा है जो एक मतलब भाग कर शादी किए हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप दोनों भाग कर शादी किए हैं। हाँ। मतलब कैसे प्यार हुआ था, कैसे मतलब प्रपोज किए थे पहले? प्रपोज तो हम अपना बिहारी स्टाइल में किए थे और प्यार भी एक तरफा हुआ था पहले, उसके बाद इनको हुआ। कैसे हुआ था वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले जब इनकी एक मतलब जो इनकी छोटी बहन है वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी। ठीक है, तो उनका एक दिन एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के दौरान वो बोलती है कि मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था दोस्त थी तो मुझे कॉल किया, मुझे बोली कि मुझे गोलगप्पा खाने का मन है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, मुजफ्फरपुर में एक बरमपुरा दुर्गा मंदिर है उसी के बाहर ठेला लगता था। हम अपने घर से वहाँ गए और वो वहाँ आई तो स्कूटी चला के ये आई थी और सौभाग्य से इनका शकल और इनकी बहन का शकल मैच करता है। तो हमने दोनों को देखा, पहले इन्हीं को देखा तो इनको सीधा बोला कि चलो गोलगप्पा खाने। ये मुझे ऐसे देख रही है, कहाँ? मैंने कहा सॉरी आपकी बहन कहाँ है? तो बोले उधर है। फिर उधर आई, गोलगप्पा खाई और चली गई। लेकिन उस टाइम जब हम इनको पहली बार देखे थे ना तो हमको ये बहुत पसंद आई थी। और फिर इनका इंस्टाग्राम आईडी हम कहीं से उपाय किए और इनको मैसेज किया। बहुत दिन तक रिक्वेस्ट में थे। फिर बर्थडे के दिन इन्होंने रिक्वेस्ट से निकाला। उसके बाद हमने इनको प्रपोज किया इंस्टाग्राम पे। तो ये रिजेक्ट कर दी। ठीक है, मना कर दिया कि नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मुझे ये सब चीज़ चक्कर में नहीं पड़ना। आप क्या सोच के इनको रिजेक्ट कर दिए थे? उस टाइम हम इनको जानते नहीं थे और आजकल का जो ज़माना है सो टाइम पास का ज़माना है, तो उनको टाइम पास करना नहीं था और इस सब के चक्कर में उनको उस टाइम पढ़ना भी नहीं। मतलब ये सोचे कि हर लड़का टाइम पास कर रहा है, आजकल का ज़माना हो गया कि टाइम पास कर रहा है, इसीलिए आप भी सोचे कि वही लड़का है टाइम पास करेगा इसलिए रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत कब से चल रहा था? मतलब एक बैग से प्यार चलने लगा है? नहीं, एक नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद मेरे दीदी का तबीयत खराब हो गया तो हमने एक स्टोरी डाली थी तो इन्होंने रिप्लाई किया कि क्या हुआ है आपकी दीदी को, कैसी है? हमने कहा ठीक है, पहले से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद ही मतलब थोड़ा बाद दोस्ती के नाते हम दोनों का बात आगे बढ़ा और उसी बीच 1.5-2 महीने बाद हम दोनों अच्छे से जब बात किए तो हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जान लिया था। उसके बाद हम 2 या 2.5 महीने बाद हम इनको सामने से मिलने के लिए बुलाए और फिर हम इनको सामने से प्रपोज किए, तब जाके ये मान गई। सामने से प्रपोज किए तो कैसे, क्या सोच कर एक्सेप्ट कर लिए थे? उस टाइम हम इनके बारे में सब कुछ जानने लगे थे कि एक बहुत अच्छे इंसान है। इनके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं और ये हमसे प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, मेरा केयर भी करते थे और जहाँ टाइम पास सब करते हैं वहाँ पे हमसे टाइम पास नहीं, हमसे शादी करना चाहते थे। अच्छा, ये शादी के कैसे एकदम हो गया कि भाग कर शादी करना पड़ा? ये मजबूरी थी, हमें भाग के शादी करना बिल्कुल गलत लगता है। जो हमने भाग के शादी किया वो भी गलत है। मतलब क्या कैसे माइंड में आ गया कि हमको भाग कर शादी करना? ऐसा होता है कि हम जाके बात करके घर पर शादी कर सकते थे, अरेंज मैरिज कर सकते थे। हमने भी ऐसा ही सोचा था और ऐसा ही करना था। हम दोनों का कास्ट भी सेम था
पर हुआ ऐसा था कि जो इनके फैमिली है वो थोड़े हमसे ज़्यादा अमीर है। हम थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दिक्कत यह है कि कोई भी माता पिता चाहता है कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए। पर ऐसा था कि जब हमने इनको प्रपोज किया था उस टाइम हम दोनों के भी डिस्कशन हुआ कि हम लोग भाग के शादी नहीं करेंगे, फैमिली को मना कर अरेंज मैरिज करेंगे। जब हम दोनों बातचीत करने लगे थे तो इनके फैमिली को पता चल गया और वो उनके फैमिली वाले मेरे घर पे आए और सीधा हमको धमकी दे रहे कि उससे बात करना बंद करो वरना तुमको रास्ते में से उठवा लेंगे। मैंने कहा ठीक है आप इनसे बात करवाओ, अगर ये मना कर दिए तो हम इनसे शादी नहीं करेंगे, अगर नहीं मना किया तो हम इनसे शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मेरा बात नामा हमने कहा कि बस मुझे 2 साल का टाइम दीजिए, आप जैसा लड़का चाहते हैं मैं वैसा बन के देगा, क्योंकि फ़र्क था तो सिर्फ अमीरी और गरीबी का। अगर मेरे पास पैसा होता घर होता तो वो आराम से शादी करवा देते। तो वो ना होने के कारण इनका शादी कहीं और ठीक करने लगे थे, इसी वजह से हमने भाग के शादी कर ली। मतलब कहीं और शादी करवाने लगे थे, इसी की वजह से आप भाग कर दोनों शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया। अच्छा अब क्या होता है कोर्ट मैरिज करके जब अपने घर पे आए तो आपके फैमिली वाले क्या बोल रहे थे, क्या रिएक्शन? फैमिली वालों ने एक्सेप्ट पहले ही कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा आपके घर वाले क्या बोलते हैं? अभी तो कुछ नहीं बोलते, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम किए थे बट अभी कुछ नहीं बोलते। अभी तो किसी से बात नहीं होता बट मम्मी से थोड़ा बहुत हो जाता है तो वही बोलती है कि जो कर ली सो छोड़ो, अब अपना घर बनाओ और करियर पे ध्यान दो और कुछ बनो। आजकल तो देखते हैं कि शादी तो कर लेते लव मैरिज, फिर उसके बाद छोड़ भी देते हैं। जरूरी नहीं कि लव मैरिज में ही छोड़ दिया जाए, अरेंज मैरिज में भी होता है, छोड़ देते हैं। तो जिसको रहना होगा वो इस झोपड़ी में भी रह लेगी, जिनका जाना होगा वो महल छोड़ के भी जा सकती है। आप तो बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं और ये झोपड़ी में आए, रहेंगे इनके साथ? रह रहे हैं, रहेंगे। क्या लगता है मतलब आगे चल के रहिएगा? हमेशा। और जरूरी नहीं कि आगे तक ये झोपड़ी ही रहेगा, हो सकता है कभी अच्छा घर भी बन सकता है। देखे हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, जो रील बनाते हैं आप दोनों साथ में रील बनाते हैं, और गांव के लोग क्या बोलते हैं इस तरह के रील बनाते हैं आप लोग? हम उन लोगों के बारे में सोचते ही नहीं कि क्या बोलते हैं, हमें अपने काम से मतलब, क्योंकि अपने वाइफ को साथ में रील बनाते हैं। ये गाँव के लोगों का सोच होता है कि हम कुछ अश्लीलता नहीं करते हैं जिससे हमें शर्म आए, लोगों को शर्म आए। हम कुछ अच्छा ही बनाते हैं, अच्छा ही प्रमोट करते हैं, तो उससे हमें दिक्कत नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम बस आगे बढ़ने का अपना रास्ता देख रहे हैं। थोड़ा हम चाहेंगे कि किस तरह के रील बनाते हैं, क्या रहता है? सिस्टम ऑफ बिहार। हाँ जरूर बोल देंगे। एक आध वर्ड हो जाए सही। दिल्ली या दिल वाला खातिर, मुंबई या पैसा वाला खातिर, बाबू है बिहार खाली रंगदारी करे वाला खातिर, सिस्टम ऑफ बिहार। वाह, एक आध वो और हो जाए जरूर। आजकल के 16-17 साल के लड़का से दबंगई करता काहे कि दबंगई होखेला 16-17 के एज में, और खासकर बिहार के लड़का मारेला गोली सीधा कर एज में। सिस्टम ऑफ बिहार। इस सिस्टम ऑफ बिहार क्या है? सिस्टम ऑफ बिहार देखिए मतलब हम बिहार को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ बिहार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कुछ अलग करना चाहते थे, यूनिक करना चाहते थे। तो बहुत लोग है कि डायलॉग तो सभी लोग बोल लेते हैं, पर बहुत लोग है कि यूनिक मतलब बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का डायलॉग है जय बिहार जय बिहारी, बहुत लोग बोलते हैं बिहार जिंदाबाद, ऐसा जिंदाबाद, मतलब वो सब बोलते हैं। तो हमने सोचा कि सिस्टम थोड़ा यूनिक है, और सिस्टम का जो ट्रेंडिंग था बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो ये इसी चीज़ को लेकर के हमने एक नया खोज किया और सिस्टम ऑफ बिहार हम लोगों ने शुरू किया। अच्छा एक बात बताइए आप कि इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, फेसबुक मतलब सभी सोशल मीडिया पर सभी जगह रील बनाते हैं, कोई भी लड़की इनको प्रपोज करता है, इनके फिर से प्यार करने लगे तो आप क्या कीजिएगा? देखिए जहाँ तक हमको पता है कि ये वैसे नहीं है जैसे सब लड़के होते हैं, सब ने मतलब कुछ लड़के ऐसे होते हैं, ये बहुत अच्छे, और हमको जहाँ तक पता है इनके सामने अगर हुड़ की पड़ी भी आ गई तो ये हमको छोड़ के, मतलब इतना विश्वास है कि कभी छोड़ेंगे नहीं? जी नहीं, किसी और लड़की से ही प्यार नहीं कर ये समझते हैं हमको समझते हैं कि हम अपने फैमिली को छोड़ के आए, तो कहीं ना कहीं जो है यही है अब मेरे लिए, और इन पे ही रहना, तो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ। कितना प्यार करते हैं हम? हाँ। उस प्यार का कोई लिमिट ही नहीं है, इतना करते हैं। मतलब एक आध को कुछ ऐसा हो जाए जो अपने वाइफ को प्यार से कुछ ऐसा मतलब खुश हो जाए? और वो तो हमसे हमेशा खुशी रहती है। हाँ, मतलब कुछ एक आध ऐसा हो डायलॉग जब मतलब जैसे मतलब आपकी वाइफ जो है दुखी है, मतलब रूठी हुई है आपसे, तो कैसे मनाते हैं? 1 सेकंड में। कैसे? अगर हमसे नाराज है, हाँ चलो छोड़ो यार, हो गया, नाराजगी खत्म, रहना तो हम दोनों के साथ में ही है, हाँ। चलो खाना पीना खाते हैं साथ में, खुशी से रहते हैं, मतलब इतना ही मतलब खुश हो जाते हैं। यूँ चुटकी, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, एक बार चुटकी बजा, ये बात बोले खत्म झगड़ा, ये और इनको थोड़ा हंसा देते, गुदगुदी लगा दिए, हंस दिए, हो गया झगड़ा खत्म। क्योंकि हम दोनों के साथ में रहना हमेशा जिंदगी भर, झगड़ा है तो होता रहता है, तो कोई बात नहीं। अच्छा आप तो बड़े फैमिली से बिलोंग करते, इनके साथ कैसे मतलब क्या सोचकर प्यार इनसे कर लिए, क्या सोच के मतलब क्या लगा? आपके घर वाला तो आप तो घर वाला सोचे होंगे कि हाँ मेरी बेटी इस फैमिली से है तो हम मतलब जॉब वाला लड़का से शादी करवा देंगे।
देखिए हर समय पैसा पैसा सब कुछ नहीं होता है और पैसा प्यार नहीं दे सकता, पैसा रिस्पेक्ट नहीं दिला सकता। और पति का प्यार और पति का जो सम्मान जो पति से मिलता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो हमको मिल रहा है और हमको बहुत खुशी मिल रहा है, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत सारे लोग जो फैमिली वाले मतलब जो देख रहे हैं वीडियो, वो लोग देखते हैं कि नहीं हमारे जो हम हैं उसी लेवल में हम शादी करेंगे बेटी को, नहीं तो उससे बढ़कर और भी तिलक देकर हम शादी करते हैं। उनको आप क्या कहिएगा? तो वो करते तो अच्छा है, कीजिए। अगर आपकी बेटी करना चाहती है तो कीजिए। और ऐसा नहीं कि उस सब में भी सब कुछ ख़राब होता है, कुछ में बहुत अच्छा होता है। लेकिन मेरा डिसीजन ये है कि रहना हमको है और हम अपना लाइफ कभी भी एडजस्ट करके नहीं रहना चाहते। हम अपना लाइफ खुशी से जीना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कि ज़िंदगी भर का सवाल है, ज़िंदगी भर एडजस्ट करके नहीं रहना चाहते। अच्छा, इनके लिए एक आध वो गाना हो जाए। देखिए गाना सिंगिंग हम नहीं करते हैं, शायरी सुनाना चाहें तो बहुत सुना सकते हैं। सिंगिंग नहीं करते हैं, मतलब प्यार से ऐसे हमेशा घर में रहते हैं तो गुनगुनाते रहते, वो गाना है प्यार से जो गाते हैं। नॉर्मल गाना हम नहीं गाते, हम गाना गाने का मतलब ऐसे ही एगो गाना गा रहे थे। हाँ ठीक है। जहिया से बनल बारू हमारो में हरिया हो, जिंदगी में छा गइल सगरो अजोरिया हो, बन गइल प्यार के कहानी ए हमार रानी। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, पवन खेसारी की तरफ से आता है ऑफर आता है कि हाँ आपके वाइफ के साथ हमको एक गाना शूट करना है, तो आप क्या तैयार होंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करवाना हमको? अपने पत्नी को किसी के साथ शेयर ही नहीं करना, ये सिर्फ मेरी हीरोइन है और किसी और की नहीं। बहुत सारे पैसा मिलेगा। अरे वो करोड़ों रुपया दे, छोड़िए वो उनका तो छोड़िए बात। जैसे कि अंबानी इंडिया के सबसे बिगेस्ट है, हाँ। और वो सबको मतलब पैसा दे करके नचवा लेते हैं या फिर अपने स्टेज पे घुमा फिरा लेते हैं। लेकिन अगर वो भी मुझे पैसा देकर बोलेंगे कि इसको नचाना है, सर रिजेक्शन है। अच्छा आप बताइए, पवन सिंह का फैन है या खेसारी लाल का फैन है? हम किसी के भी फैन नहीं है। आप अपने हस्बैंड का फैन है? यस। अच्छा, आपके फैन है? बिल्कुल। मतलब पवन खेसारी के साथ में काम करने का मौका मिलेगा तो आप करिएगा कि नहीं? देखिए, सबसे पहला बात, हमको इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमको हीरोइन बनना है और हमको करना भी नहीं है। हम सिर्फ अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहते हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बहुत किस्मत वाले मानते हैं कि हम अपने पति का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी करियर बनाने में। अच्छा, जो लोग लड़की भाग कर शादी करते हैं उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, हम उनका लाइफ है, ये मेरा लाइफ था, उनका जो मर्जी वो करे। मतलब आपका जो भाग कर किए, आपका क्या? सबसे बड़ी बात ये हम बताना चाहिए, भाग के शादी करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, हमने गलती की है और भाग के शादी करना गलत है। हमारा वैसा सिचुएशन था तो हमने उसको अपने तरीके से हैंडल किया। तो अब आपका लाइफ है, आप अपने तरीके से हैंडल करो, हमसे मत सीखिए कि भाग के शादी करना चाहिए। नहीं, आप लोग भाग कर किए हैं इसलिए आपसे सबसे पहला बात, हम नहीं जानते कि वो जिस लड़के से प्यार करती है वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, तुम कैसे बता दे कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। उनका लाइफ वो समझे, वो बुझे और वो अपने हिसाब से करे। आप अपने हस्बैंड को कहाँ तक साथ देना चाहिएगा? मरते दम तक। मरते दम तक? मतलब ये सोशल मीडिया पर भी काम कर रहे हैं, इन पे मतलब साथ दे रहे हैं कि अरे बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं भैया। हम बीच में टूट जाते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं कि भाई वीडियो वायरल नहीं हो रही, अब जा रहे हैं कमाने मैंने, फिर भी मेरा सहारा। और घर में भले ही खाने के लिए ना रहे, लेकिन कहती कि नहीं आप कमाने मत जाओ, आप यही करो, एक ना एक दिन सक्सेस जरूर होंगे। तो बहुत ज्यादा साथ देती है। ऐसी पत्नी सबको नहीं मिलने वाली है जो मुझे मिल गई। अच्छा, एक आध गो और शायरी हो जाए। शायरी बहुत सारा है, बिल्कुल बोल देंगे। पिज्जा बर्गर जे खाला पिज्जा बर्गर ऊ का जानी प्यार का होला, और जे ना खैलस लिट्टी चोखा ऊ का जाने बिहार का होला। सिस्टम ऑफ बिहार। एक आध और हो जाए। बोलो। अखिया से मिलल नैना चार हो गए। और क्या बताइए भाई लोग, हमारा कहीं बिहारी लड़की से प्यार हो गए। अच्छा, जाते जाते अपने हस्बैंड को आप मतलब प्यार से क्या बोलते, मतलब जैसे बोलते हैं ना,